वेलकम बैक। जावा के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देखा था कि एक्शन लिसनर यानी इवेंट डेलीगेशन मॉडल और या इवेंट की पूरी हायरार्की क्या है। इस वीडियो में हम लोग लिसनर्स के एक एक कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेमेंटिक इवेंट या ये कहें कि लिसनर के पहले प्रोग्राम को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला है एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर का काम क्या है कि देखिए, ये एक्शन लिसनर जनरेट कौन करेगा या कौन इसको डिटेक्ट करेगा। जैसे बटन है, बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्शन लिसनर आपका काम आ जाएगा। तो नॉर्मली यदि एक्शन लिसनर को देखें तो ये क्या है कि इंटरफेस है। जैसा कि मैंने लिख करके रखा है कि ये क्या है कि इंटरफेस है। ये प्रोवाइड कौन इसको किया है कि प्रोवाइडेड बाय द इवेंट डेलीगेशन मॉडल। इवेंट डेलीगेशन मॉडल में ये मिलेगा। इवेंट के बारे में यदि नहीं नॉलेज है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें इवेंट के बारे में मैंने डिटेल में लिख दिया था, सारा चीज़ सारी बातें बता दी थी। तो ये जो डिक्लेयर किया गया है यानी कि एक्शन लिसनर का जो डिक्लेरेशन है वो है आपको java.awt.event पैकेज के अंदर। अब बात आता है कि ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस है तो इसका मतलब है कि एक्शन लिसनर्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स रहते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो लिसनर है उसके अंदर बहुत सारा मेथड होगा, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे बटन है तो बटन पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ मेथड्स जो है वो आगे पीछे आपको होते रहेगा कि जैसा लिसनर वैसा मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें एक्शन लिसनर में, तो एक्शन लिसनर में एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड है, उसका नाम क्या है कि ये आपका एक्शन परफॉर्म्ड, एक ही मेथड है। और ये आर्गुमेंट लेता है किसका, एक्शन इवेंट का। और इसी के थ्रू हम लोग को डिटेक्ट करना होता है कि कौन सा बटन प्रेस किया गया या कैसे हम उसको डिटेक्ट करेंगे। ये प्रोग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास या हमें ये इस तरह का एक फॉर्मेट या फॉर्म बनाना है। और यहाँ पर हम ले लेंगे 3 अलग अलग बटन। चूँकि बटन पर ही एक्शन इवेंट हम लोग जनरेट करेंगे तो बटन ले लेंगे। रेड मान लीजिए, ब्लू और ग्रीन है कि हम रेड पर क्लिक करें तो इसका जो ये बैकग्राउंड कलर है ये रेड हो जाए, ब्लू पर क्लिक करें तो ब्लू हो जाए और ग्रीन पर क्लिक करें तो ग्रीन हो जाए। अब इसी को लेकर के चलेंगे। तो एक्शन परफॉर्म्ड जो आपका मेथड है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। एक्शन लिसनर को कैसे यूज किया जाता है ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक है कि यदि एप्लेट को आप यूज करेंगे तो एप्लेट को यूज करेंगे तो वहाँ पर जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर है वो होता है फ्लो लेआउट। लेकिन यदि हम एप्लेट यूज नहीं करें, डायरेक्ट AWT में क्लास के थ्रू यदि इम्प्लीमेंट करेंगे तो लेआउट मैनेजर सेट करना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड लेआउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लेआउट मैनेजर अलग से सेट करेंगे। लेआउट मैनेजर के बारे में यदि नहीं मालूम है तो मेरी एक वीडियो सेपरेट आएगी लेआउट मैनेजर की। लेआउट मैनेजर क्या है, कितने तरह के लेआउट मैनेजर्स यूज किए जाते हैं और यूज करने का उसका प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि मुझे एक फॉर्म बनाना है जिस पर कि 3 बटन होगा और इस बटन को क्लिक करें तो मेरा कलर जो है बैकग्राउंड इसका वो चेंज हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, आप इंपोर्ट करेंगे java.awt.strict। AWT को कॉल किया और AWT के साथ साथ हम लोग इवेंट को भी कॉल कर लेंगे। import java.awt.event, इवेंट को कॉल करेंगे। और तो इवेंट के बाद आप स्टार दे दीजिएगा कि जितने भी इवेंट्स हैं सारे को ये एक्सेस कर सके। अब देखिए, तो यदि हम यहाँ पर क्लास लेकर के चलेंगे बी टेस्ट, तो इस बी टेस्ट को हम यदि लेकर के चलें
तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करेंगे किससे? फ्रेम से। एक्सटेंड और फ्रेम, फ्रेम क्लास से एक्सटेंड करा लिए। तो इससे होगा क्या कि फ्रेम को हम आसानी से इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और यदि आप फ्रेम को एक्सटेंड नहीं भी करते हैं तो देखिए, इनहेरिट करना और ऑब्जेक्ट बना करके काम करना दोनों में डिफरेंस है। यदि हम ऑब्जेक्ट बना करके काम करेंगे तो हमको ऐड करते रहना होगा हर एक कंपोनेंट को उस फ्रेम के अंदर, और फिर बाद में उसको एक्टिव करना होता है। तो खैर वो देखेंगे, वो भी अलग से करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमको चूँकि एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर ये आपको देना पड़ेगा, यानी एक्सटेंड कर लिए फ्रेम से और एक्शन लिसनर को भी उसके साथ इम्प्लीमेंट कर दिए। अब यहाँ पर हमको करना क्या होगा कि चूँकि एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो एक्शन को डिटेक्ट हम करेंगे बाहर, यानी तो सबसे पहला काम आप करिए कि बटन्स क्रिएट कर लीजिए। तो बटन क्रिएट कैसे करेंगे? तो बटन क्रिएट करने के लिए आपको या जो भी कंपोनेंट है उसको क्रिएट करना है। तो मेरा कंपोनेंट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा, आप उसकी वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बटन लेना है, तो बटन का 3 बटन बनाना है। तो हम यहाँ ले लेंगे B1, B2, B3, ये रेफरेंस लिए 3 बना लिए। अब देखिए यहाँ पर हमको करना है कि इसके कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे। तो पब्लिक बी टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे देंगे। पैरेंथेसिस देने के बाद सबसे पहला काम कीजिए लेआउट को सेट करना। तो लिखते हैं से लेआउट को सेट करने के लिए सेट लेआउट मेथड है जिसको यूज करना होगा, सेट लेआउट, और ब्रैकेट में डाल देंगे न्यू। और लेआउट हम कैसा सेट करेंगे? फ्लो लेआउट। तो यहाँ लिखेंगे फ्लो लेआउट। हाँ, और फ्लो लेआउट के पैरामीटर में कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पैरामीटर ओपन क्लोज करके छोड़ देना है। अब देखिए, अब इसके बाद आप पहले बटन को क्लियर कर लीजिए, यानी कि बटन आप बना लीजिए। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले इसको आप डिफाइन कीजिए। तो B1 इक्वल टू न्यू बटन, और नेम आप देते चले जाइए। तो हम यहाँ दे देंगे रेड, पहला वाले का नेम हमको रेड देना है। B2 इक्वल टू न्यू बटन, और यहाँ देंगे ब्लू। B3 इक्वल टू न्यू बटन, ग्रीन। ये 3 मैंने बटन बना लिया। अब क्या करना है कि इस बटन पर एक्शन लिसनर को ऐड कीजिए। तो एक्शन लिसनर को ऐड कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि B1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर, इसको लिखे। और लिखने के बाद यहाँ पर दिस दे दीजिए। दिस इसलिए देते हैं कि इसके इवेंट को इसी क्लास के अंदर हम डिफाइन कर देंगे, हाँ, इसलिए दिस देंगे। यदि किसी दूसरे क्लास के अंदर हम सेपरेटली पूरे इवेंट को लिखे रहेंगे तो उसके डायनामिक रेफरेंस को या डायनामिक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास करते हैं। तो अभी हम दिस लेकर के चल रहे हैं, चूँकि करंट क्लास में ही हमको डिफाइन करना है इसलिए। इसी तरह से B2 के साथ भी ऐड कीजिए। इसमें भी दिस डाल दीजिए। B3 में भी ऐड एक्शन लिसनर,
और ब्रैकेट में दिस। ये हो गया, ये ऐड कर दिया एक्शन लिसनर को। अब देखिए, अब जितने भी बटन्स बनाए इसको आप फ्रेम के अंदर डालिए। तो फ्रेम के अंदर तो चूंकि एक्सटेंड किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम हमारा एक्टिव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऐड मेथड होता है किसी भी कंपोनेंट को, यदि हमको फ्रेम के अंदर, कंटेनर है फ्रेम, उसके अंदर यदि ऐड करना है तो उसके लिए ऐड मेथड यूज करते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ऐड और ब्रैकेट में दे देंगे B1 ऐड हो गया। फिर ऐड B2 और ऐड B3, तीनों ऐड हो गया मेरा। ऐड होने के बाद अब है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, यानी एक्टिव कैसे करेंगे। ये तो ठीक है, फ्रेम में ऐड हो गया, लेकिन फ्रेम जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिजेबल रहता है। तो यानी कि उसको हमको इनेबल करना होगा, यानी कि विजिबिलिटी को ट्रू करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट विजिबल और ब्रैकेट में कर दीजिए ट्रू। ये ट्रू हो गया, उसकी विजिबिलिटी ट्रू हो गई, और उसका साइज भी बताना पड़ेगा। तो लिखेंगे सेट साइज, और साइज में जितने बाई जितने का आपको लेना है आप ले लीजिए। तो यानी कि फ्रेम का जो साइज हम सेट किए वो कर दिए 300 बाई 300 का। अब ये मेरा यहाँ पर बन के तैयार हो गया, यानी कि कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर बंद कर देना है। कब? एक्टिव करने के बाद। अब आइए कि आखिर इस पर हम एक्शन को परफॉर्म करेंगे कैसे। तो अब एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो आपको, जैसा कि हमने बताया कि एक ही मेथड है इसके अंदर, एक्शन परफॉर्म्ड, तो इसी को ओवरराइड करना होगा जस्ट इस कंस्ट्रक्टर के बाद। तो हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म्ड, जो नाम रहता है वो नाम आपको दे देना होता है। और यहाँ पर एक्शन इवेंट, इसका ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम OB बना लिए। हाँ, अब बात आती है, देखिए यहाँ पर 3 चीज़ है, यानी कि 3 अलग अलग बटन है, B1, B2, B3। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा बटन क्लिक किया गया। क्योंकि तीनों में तो एक्शन लिसनर यहाँ ऐड किए हुए हैं और तीनों में डाला हुआ है दिस, तो उसको हमको पहचानना पड़ेगा कि आखिर सोर्स जो है वो कौन सा है। तो हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन अप्लाई करते हैं इसके लिए। इफ़ OB डॉट गेट सोर्स, ये मेथड है गेट सोर्स, जो कि उस सोर्स को इंडिकेट करेगा कि कौन सा है, B1 है कि B2 है कि B3 है, वो सोर्स को इंडिकेट करता है। इक्वल टू यहाँ पर हम दे दिए B1। तो इसका मतलब क्या है कि B1 वाला जो बटन है वो प्रेस किया गया है। तो B1 में हम लोग कैसा कलर लिए हुए हैं, रेड। तो रेड लिए हैं, तो उस कलर को इंडिकेट करने के लिए कि यानी कि ये कलर जाकर के मेरा सेट हो जाए उसमें, तो कैसे हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, देखिए सेट, और कलर आप कैसा कलर दीजिएगा, तो बैकग्राउंड कलर दीजिएगा। तो लिखेंगे बैकग्राउंड, हाँ, सेट बैकग्राउंड, और ब्रैकेट में देंगे कलर डॉट रेड। R स्मॉल होगा, रेड हम R कैपिटल हो गया, R स्मॉल होगा। कलर का सेम कलर का कोड वही है जो कि आप एप्लेट में यूज किए हैं, रेड, और सेमीकोलन दे देंगे। ये एक का बंद हो गया। अब मान लीजिए कि ये एक का हो गया तो दूसरा भी तो बटन प्रेस हो सकता है। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे इल्सिफ OB डॉट गेट सोर्स,
और इक्वल टू दे देंगे इस बार B2। तो बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ब्लू हो जाएगा, तो लिखेंगे सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लू। ये यहाँ पर बंद कर दिए। अब यदि ये दोनों में से कोई नहीं है, ये तो क्लियर न है कि तीसरा वाला ही होगा, तो इल्स दिए और इसमें कर देंगे सेट बैकग्राउंड और कलर डॉट ग्रीन। ये तो आप समझ रहे हैं, इसको यहाँ बंद करेंगे और जो ये मेथड लेकर के चले थे इसको भी यहाँ क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें होगा क्या कि कभी कभी आपको डायरेक्ट जो हम बैकग्राउंड यूज करते हैं सेट बैकग्राउंड, वो डिटेक्ट नहीं करता है। तब उसका उपाय क्या है, तो इस केस में जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड कर जाते हैं फ्रेम से, तो फ्रेम से एक्सटेंड नहीं करके फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मैं वो भी बता दे रहा हूँ, पहले इस प्रोग्राम को मैं पहले कंप्लीट कर दूँ। देखिए अब है कि इसको एक्टिव कैसे करेंगे। ये तो ठीक है, मान लीजिए हम बना लिए, तो बनाने के बाद मेन फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसी के नीचे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब देखिए इसके नीचे आकर के आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, रेस्ट आपको कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कराना। चूँकि कंस्ट्रक्टर ये मेरा मेन, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे न्यू और क्लास का नेम जो भी होगा, तो क्लास का नेम हम लेकर के चले थे बटन, बी टेस्ट है, तो बी टेस्ट यहाँ दे देंगे, बी टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये मेन का बंद किए और ये ऊपर से जो क्लास का आ रहा था उसको बंद कर दिए, बी टेस्ट। तो ये क्या करेगा आपका, जैसे ही बी टेस्ट को आप कॉल कीजिएगा तो यहाँ पर डायनामिक ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनने के साथ ये प्रोग्राम रन करेगा। देन आपको जो फिगर में बताया वो आपको रन कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्सटेंड का, ये तो आपने देख लिया कि ऐसे इसको हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसी प्रोग्राम में हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आएगी। देखिए इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे, एक्सटेंड्स हमको नहीं करना, या यदि एक्सटेंड कर भी लिए तो भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे कि देखिए यहाँ पर बना लीजिए आप फ्रेम, एक मिनट, फ्रेम एफ आर बना लिए। और इसको क्या कीजिए कि यहाँ पर पहले फ्रेम को डिफाइन कर लीजिए, जस्ट ये सेट लेआउट के ऊपर। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ आर इक्वल टू न्यू और फ्रेम, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दीजिए। ऐसे आप फ्रेम का नेम भी दे सकते हैं, इसके डबल कोट के अंदर डाल सकते हैं, इसे कोई आवश्यकता है नहीं। तो देखिए अब यहाँ जो सेट लेआउट कर रहे थे ना, यहाँ करेंगे एफ आर डॉट सेट लेआउट, तो फ्रेम के लिए लेआउट सेट हो गया। तो B1 B2 B3 तीन बटन बनाए, इसको जो ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ आर डॉट ऐड और एफ आर डॉट ऐड। यहाँ पर फ्रेम में इसको हम सेट कर लेंगे। एक्सटेंड किए थे तो डायरेक्ट हो रहा था, अब इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ चेंजेस है इसको खाली ध्यान दीजिए। अब विजिबिलिटी भी किसकी सेट करनी है, एफ आर की। साइज भी किसका सेट करना है, एफ आर का, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ जब सोर्स हम ले लिए तो सेट बैकग्राउंड जो कर रहे हैं तो इसमें भी आपको एफ आर लगा देना है, एफ आर डॉट सेट बैकग्राउंड, यहाँ भी एफ आर डॉट। तो इसमें क्या होगा कि ये फिक्स है कि किसका हमको कलर चेंज करना है, एफ आर डॉट सेट बैकग्राउंड। देन अब यहाँ पर क्या हो गया कि देखिए यदि एक्सटेंड हम नहीं भी करेंगे तो भी ये मेरा काम कर जाएगा, और यदि एक्सटेंड करते तो पहले वाला प्रोग्राम मैंने बताया ही था। तो अंतर दोनों में यही हो गया कि यहाँ पर फ्रेम का लेआउट सेट करना पड़ा, जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उसका, और वहाँ पर क्या था कि पहले वाला ही
यानी कि जो एक्सटेंड हुआ तो जो बेस क्लास है वो तो इनहेरिट हो ही गया, तो उसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों प्रोग्राम सेम है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, दोनों तरीके से मैं बता दिया आपको कि इसको आप आराम से रन कर सकते हैं, और ये यहाँ पर किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन का एरर नहीं देता है। तो इसमें मैंने बताया आपको एक्शन लिसनर के बारे में। अब अगली वीडियो जो आएगी वो एक्शन लिसनर के बाद जो भी लिसनर्स हैं, लिसनर को मैं एक एक करके लेकर के चलूँगा और आपको ऑलमोस्ट सारे लिसनर को बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो जा रही है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।